श्लोक को आप देखें तो उसमें लिखा है कि बुद्ध 9वें अवतार हैं और इसमें 10 अवतारों की चर्चा की गई है। अब सवाल यह है कि लिंग पुराण ने बुद्ध को 9वां अवतार क्यों घोषित किया? तो इसका जवाब आप उन तमाम मंदिरों में जाकर देख सकते हैं जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को लिंग बना दिया गया है। दरअसल जब शैव मार्ग 9वीं सदी में आगे आया और उसके तमाम अखाड़े बनने शुरू हुए तो इन्होंने सारे बौद्ध महाविहारों को कब्जा करना शुरू किया था। जहाँ जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को इन लोगों ने लिंग बनाया और उसे ऑफिशियली कब्जा करने के लिए ही इन्होंने बाद में लिंग पुराण की रचना की। और जब लिंग पुराण की रचना की तो उन्हें ये भी बताना पड़ा कि बुद्ध भी हमारे अवतार हैं, इसीलिए तो ये लिंग है। उस समय के लोगों को इस तरह से सांत्वना दी गई और आज के लोग समझ रहे हैं क्या कि वो तो शिवलिंग है। तो इस तरह से बुद्ध की विरासत को कब्जा किया गया है। अब इसके बाद गरुड़ पुराण भी देख लीजिए, उसके अध्याय 2 का 22 सर्ग का 31 श्लोक देखें। इसमें भी सेम यही श्लोक दिया हुआ है जिसमें कि 10 अवतार दिखाए गए हैं और बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। सवाल है इसमें भी बुद्ध क्यों? तो उत्तर है गरुड़ चिन्ह बुद्ध मार्ग का ही प्रतीक है। प्राचीन काल में जब रोमन या फिर जो थाईलैंड के लोग थे या फिर अन्य देशों के लोग, इन लोगों का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था गरुड़। और जब इन लोगों ने बौद्ध मार्ग को अपनाया तो गरुड़ चिन्ह भी इनके बौद्ध महाविहारों पर आते चला गया। आप आज भी बोध गया में थाईलैंड का बौद्ध टेम्पल देख सकते हैं। वहाँ टेम्पल के ठीक सामने फ्रंट पे ही गरुड़ का चिन्ह मिलेगा। इसी तरह से जो रोमन सभ्यता थी वहाँ पे भी गरुड़ चिन्ह राजसत्ता का प्रतीक था। जब हेलोडोरियस भारत में आए थे बुद्ध मार्ग से प्रभावित होकर उनके राजाओं से मिलने, तो उस समय मध्य प्रदेश बौद्ध मार्ग का सेंटर हुआ करता था। तो इसीलिए तथागत बुद्ध की याद में हेलोडोरियस ने अपना गरुड़ स्तंभ भी मध्य प्रदेश में लिखवाया हुआ है, जो आज भी वेशनगर में मौजूद है। फिर समय बीता और 12th सेंचुरी के बाद से जब वैष्णव मार्गियों ने बुद्ध के सारे महाविहारों पर कब्जा किया तो उन्होंने बुद्ध को विष्णु बना दिया और ये जो गरुड़ प्रतीक था इसको विष्णु का वाहन बना दिया और इसको लिखित रूप में कब्जा करने के लिए गरुड़ पुराण की रचना कर दी और पूरी तरह से उसमें अश्लीलता, मूर्खता, महामूर्खता लिखकर ये साबित कर दिया कि देखो ये तो बुद्ध का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना अंधविश्वास और ढपोर संख वाली बातें हैं कि ये सिर्फ हम ही लोगों का हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं वराह पुराण पर। इसके अध्याय 4 के श्लोक 2 को देखें। इसमें भी सेम वही श्लोक दिया हुआ है और बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया है। सवाल है क्यों? उत्तर है वराह भी बौद्ध मार्ग में शिल्प कला का ही प्रतीक है। ये बात 19वीं सदी में लॉर्ड कर्निंघम ने भी अपने नोट्स में लिखी है और ये शिल्प कला तकरीबन 6-7 सेंचुरी के दौरान बनाई गई थी मध्य प्रदेश में। आप आज भी मध्य प्रदेश के ईरान क्षेत्र में इसे देख सकते हैं। बाद में जब 12th सेंचुरी के बाद से वैष्णव मार्गियों ने जब बौद्ध प्रतीकों पे कब्जा किया तो इसे ऑफिशियली कब्जा कराने के लिए वराह पुराण की रचना कर दी और वराह को भी अवतार घोषित कर लिया और बुद्ध को भी अवतार घोषित करके उस पूरे महाविहारों को, बौद्ध प्रतीकों को कब्जा कर लिया। अब इसके बाद नजर डाल लीजिए पद्म पुराण पे। इसके उत्तर चैप्टर के 257 सर्ग के 40-41 श्लोक को देखें। यहाँ भी वही सेम श्लोक है जिसमें बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। सवाल है क्यों? उत्तर है पद्म का मतलब होता है कमल का पुष्प और जमीन खोदने पर जितने भी बुद्ध के प्रतीक मिले हैं उसमें से ज्यादातर जहाँ पे बुद्ध बैठे हुए हैं वो कमल का पुष्प ही है। यानी कि बुद्ध की जितनी भी शिल्प कलाएं प्राचीन काल में बैठी हुई बनती थी वो कमल के फूल पर होती थी। तो जब वैष्णव मार्गियों ने 12th सेंचुरी के बाद इस पर कब्जा किया तो सवाल खड़ा हुआ कि बुद्ध को तो लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज आप पहना दोगे, लेकिन जो नीचे कमल का फूल दिखेगा उससे तो लोग पहचान लेंगे। तब इन्होंने पद्म पुराण की रचना की और ये दिखाने का प्रयास किया कि इनके जितने भी देवी देवता हैं वो लोग भी कमल पे बैठते हैं। तब इन्होंने जो अवलोकितेश्वर बुद्ध होते हैं उसको भी ये लोग ब्रह्मा बना लिए और उसको भी कमल के फूल पर बैठा दिखाने की कोशिश की। तो ये सारा काम बौद्ध प्रतीकों को, बौद्ध महाविहारों को कब्जा करने के लिए हुआ है। यानी जो पुराण लिखे गए हैं ये पूरी तरह से बौद्ध मार्ग को कब्जा करने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि पढ़ाने वाले भी उसी वर्ग विशेष से आते हैं जिन्होंने इतिहास में घालमेल किया था और आपकी अपनी सभ्यता संस्कृति पर कब्जा किया हुआ है। या एक पक्ष ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को सच्चाई भी न पता हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को भी ये सच्चाई नहीं पता